संपूर्ण पर्वों पर होने वाले अग्नि स्थापन और व्रतों का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण पर्वों पर होने वाले अग्नि स्थापन का वर्णन करता हूँ। प्रतिपदा के दिन याग करना चाहिए। पर्व के अंतिम चतुर्थांश और प्रतिपदा के प्रथम 3 अंश को मनीषी पुरुषों ने याग का समय बताया है। याग का आरंभ प्रातः काल करना चाहिए। विप्रवर, यदि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों मध्याह्न काल में व्याप्त हों तो दूसरे ही दिन याग का मुख्य काल नियत किया जाता है। यदि अमावस्या और पूर्णिमा दूसरे दिन प्रातः काल से 6 घड़ी के बाद हों तो दूसरे ही दिन पुण्य काल होता है। तिथि 6 में भी ऐसी ही व्यवस्था जाननी चाहिए। सभी लोगों को दशमी रहित एकादशी तिथि व्रत में ग्रहण करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी 3 जन्मों के कमाए हुए पुण्य का नाश कर देती है। यदि एकादशी द्वादशी में एक कला भी प्रतीत हो और संपूर्ण दिन द्वादशी हो और द्वादशी भी त्रयोदशी में मिली हुई हो तो दूसरे दिन की तिथि द्वादशी ही उत्तम मानी गई है। यदि संपूर्ण दिन शुद्ध एकादशी हो और द्वादशी में भी उसका संयोग प्राप्त होता हो तथा रात्रि के अंत में त्रयोदशी आ जाए तो उस विषय में निर्णय बतलाता हूं। पहले दिन की एकादशी गृहस्थों को करनी चाहिए और दूसरे दिन की विरक्तों को। यदि कला भर भी द्वादशी ना रहने से पारणा का अवसर ना मिलता हो तो उस दशा में दशमी विद्या एकादशी को भी उपवास व्रत करना चाहिए। यदि शुक्ल या कृष्ण पक्ष में 2 एकादशियां हों तो पहली गृहस्थी के लिए और दूसरी विरक्त यतियों के लिए ग्रहाय मानी गई है। यदि दिन भर दशमी युक्त एकादशी हो और दिन की समाप्ति के समय द्वादशी में भी कुछ एकादशी हो तो सबके लिए दूसरे ही दिन द्वादशी व्रत बताया गया है। यदि दूसरे दिन द्वादशी ना हो तो पहले दिन की दशमी विद्या एकादशी भी व्रत में ग्राह्य है और यदि दूसरे दिन द्वादशी है तो पहले दिन की दशमी विद्या एकादशी भी निषिद्ध ही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में द्वादशी को व्रत करना चाहिए। यदि एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी भी आ जाए तो त्रयोदशी में पारणा करने पर 12 द्वादशियों का पुण्य होता है। यदि द्वादशी के दिन कला मात्र ही एकादशी हो और त्रयोदशी में द्वादशी का योग हो या ना हो तो गृहस्थों को पहले दिन की विद्या एकादशी भी व्रत में ग्राह्य है और विरक्त साधुओं तथा विधवाओं को दूसरे दिन की तिथि स्वीकार करनी चाहिए। यदि पूरे दिन भर शुद्ध एकादशी हो, द्वादशी में उसका तनिक भी योग ना हो तथा द्वादशी त्रयोदशी में संयुक्त हो तो वहां कैसे व्रत रहना चाहिए, इसका उत्तर देते हैं। गृहस्थों को पूर्व की एकादशी तिथि में व्रती रहना चाहिए और व्रत साधुओं को दूसरे दिन की द्वादशी तिथि में। कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि सब लोगों को दूसरे दिन की तिथि में ही भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए। जब एकादशी दशमी से विद्ध हो, द्वादशी में
उसकी प्रीत ना हो और द्वादशी त्रयोदशी से संयुक्त हो तो उस दशा में सबको शुद्ध द्वादशी तिथि में उपवास करना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। कुछ लोग पूर्व तिथि में व्रत कहते हैं, किंतु उनका मत ठीक नहीं है। जो रविवार को दिन में, अमावस्या और पूर्णिमा को रात में, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को दिन में तथा एकादशी तिथि को दिन और रात दोनों में भोजन कर लेता है, उसे प्रायश्चित रूप में चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर 3 पहर पहले से ही भोजन ना करे। यदि कोई कर लेता है तो वह मदिरा पीने वाले के समान हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, यदि अग्न्याधान और दर्श पौर्णमास आदि याग के बीच चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण हो जाए तो यज्ञ कर्ता पुरुषों को प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण चंद्र ग्रहण में दशमे सोमा आप्यायस तथा सोमपास्ते इन 3 मंत्रों से हवन करें और सूर्य ग्रहण होने पर हवन करने के लिए उदुत्यम जातवेदसम आस्तेन उद्यम तमसः ये 3 मंत्र बताए गए हैं। जो पंडित इस प्रकार स्मृति मार्ग से तिथि का निर्णय करके व्रत आदि करता है, उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है वह धर्म है। धर्म से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। अतः धर्मपरायण मनुष्य भगवान विष्णु के परम धाम में जाते हैं। जो धर्माचरण करना चाहते हैं वे साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं। अतः संसार रूपी रोग उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाता।